In this video, I'll explain you the only equation you need to make a lot of money. Any rich person who has walked on the face of this planet has used this equation to become rich. What is the equation? What is the magical word? It's called leverage. In this video, I'll explain what is leverage, how many kinds of leverage there are, and which kinds of leverage should you actually use. Because spoiler alert, all leverages are not the same. And if you stick till the end, bonus for you, I'll tell you exactly what kind of leverage do I use. So let's talk about the first concept. What is leverage? So leverage basically is a ratio of output to input. That's it. As simple as that. Now the magical thing about leverage and especially this equation is exactly what the difference in the numerator and denominator is. As an example, let's just assume an average person puts in 5 units of input and receives exactly 5 units of output, which means the leverage ratio is 1. But imagine a very rich person, imagine Warren Buffett, he puts in 5 units of efforts and gets 5,000 units of effort in return, which means he's getting 1000x in return. That is exactly what makes Warren Buffett rich. कितनी इनपुट डालोगे, कितनी मेहनत करोगे, उसके रिजल्ट में कितना फायदा आपका होगा, उस चीज को लेवरेज कहते हैं. So now you understand leverage. अब आपको पता लग गया उसका मतलब क्या होता है. Let's now talk about the 4 types of leverage. So the first type of leverage is called labor. Now how is labor a kind of leverage? अगर आप बिजनेस देखो उसमें एम्प्लॉइज होते हैं, ये लेवरेज का काम करते हैं. हाउ एग्जैक्टली? इमेजिन यू आर द ओनली वन वर्किंग इन अ बिजनेस. हाउ मेनी आवर्स ऑफ अ डे कैन यू वर्क इन योर बिजनेस? अब दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, पर इफ आई राइट 24 आवर्स हियर इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड वी ऑल नो दैट, राइट. पर अब आप बोलो कि शांक मैं तो अपने बिजनेस से ना बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम कि यू आर सुपर ह्यूमन, तो आप 24 घंटे ही काम करते हो, बट दैट्स इट, देयर इज नो लेवरेज हियर. नाउ अब टाइम के हिसाब से देखें तो लेवरेज इसमें कैसे आता है. नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन यू हायर्ड 5 पीपल, तो इसके बाद आपने कर दिया इसको 5x, विच मीन्स जो पहले आपको 24 घंटे मिलते थे अब आपको 5 times 24 आवर्स मिलेंगे कलेक्टिवली. एंड ये सिर्फ बात हुई टाइम की. नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन जो एक बंदा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इज सुपर ह्यूमन एंड 24 घंटे काम करता है, एक बंदा 1 साल का $2 लाख बनाता है और उसका एक्सपेंस जो उस एम्प्लॉय की तनख्वाह है, उसकी सैलरी है, दैट इज $50,000, विच मीन्स पहले आपको एक बंदे से $2 लाख मिल रहा था, अब आपको 5 बंदों से $1 मिलियन मिल रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड द रेशो नाउ. कितना ज्यादा फर्क है. नाउ हमने बात की कि एक बंदे की तनख्वाह $50,000 है, विच मीन्स ये हमारा हो गया एक्सपेंस 5 into $50,000 विच इज $250,000. तो ऊपर से मोटा मोटा लेट्स से आपके पास बच गया $7.5 लाख. तो अब लेवरेज का देखो, पहले आप एक बंदा कमा रहा था $2 लाख, अब हम 5 लोग इकट्ठे मिलके कमा रहे हैं $7.5 लाख. आपका नेट प्रॉफिट कितना इंप्रूव हो गया. टाइम तो उतना ही रहा ना, दिन में घंटे तो 24 ही रहे, ज्यादा तो नहीं हुए, पर टाइम उतना रह के एम्प्लॉइज बढ़ गए, जिसके कारण आपका रेवेन्यू बढ़ गया. एंड रेवेन्यू बढ़ने के बाद अगर आपने खर्चा भी निकाल लिया, 50,000 निकाल भी लिया, उसके बाद भी आपका काफी प्रॉफिट बच गया, राइट. So that is what leverage is, which is in terms of labor. अब next leverage बात करते हैं, which is second type of leverage is called money. तो आप बोलो ईशांक, how is money a kind of leverage here? तो imagine करते हैं आपका एक बिजनेस है जो महीने का $1 लाख बनाता है, एंड उसके लिए आपका एक्सपेंस क्या है, $10,000. अब ये $10,000 कहाँ लगते हैं, ये मार्केटिंग में लगते हैं, आपकी एड्स में लगते हैं, एंड इस $10,000 से आपका 100,000 पर मंथ जनरेट होता है, ठीक है. सो द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 10x हियर, एंड इसको स्पेसिफिक बिजनेस की टर्म्स में स्पेसिफिक वर्ड होता है, इसको डेफिनेशन को कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड. सो ROAS आपका 10x है इधर. तो अब आप बोलते हो कि यार मैं हर महीने $10,000 लगाता हूँ, मेरे को $1 लाख आते हैं,
पर मेरे और भी खर्चे बहुत सारे हैं एंड सबको इधर उधर पैसे देने पड़ते हैं, मैं $10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे और नहीं बनेंगे एंड आई एम नॉट केपेबल। तो आप जाते हो एक भाई इन्वेस्टर के पास जिसको बोलते हो भाई साहब मेरे को आप दो $40,000 और, ठीक है, एंड $40,000 वो आपको और देता है बंदा, इन्वेस्टर वॉरेन बफे एज एन एग्जाम्पल, एंड अब आपके पास हो गए टोटल $50,000, है ना। तो अब $50,000 में लेवरेज लगाएंगे द सेम ROAS, इमेजिन करो द रेशो इज सेम, तो उसमें अब आपका बनता है, सिंस 10x बन रहा था, अब आपके बनते हैं $5 लाख। अब ये बंदे ने पैसे दिए थे, अब ये इन्वेस्टर है, अब इसको वापस भी करने पड़ेंगे, है ना। अगर उसे उधार लिया है तो उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, एंड जनरली उधार में क्या होता है, अब इसको इंटरेस्ट देना था तो खुला खुला बहुत इंटरेस्ट दिया। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो हमने इसको दे दिए $50,000 वापस, बोला थैंक यू सो मच यार, तुमने हमारे इतने सारे पैसे बनाए, हमने तुम्हें दे दिए 50,000 वापस इंटरेस्ट लगा के। और अब कितना बचा हमारा नेट प्रॉफिट, ऊपर ऊपर से लगा लो, 50,000 वापस किए तो $4.5 लाख हमारा बच गया। सो दैट इज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू दैट यू मेड बाय यूजिंग मनी एज लेवरेज। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कभी ट्रेड किया हो, डे ट्रेड किया हो, स्टॉक्स ट्रेड किए हो या इन्वेस्ट किया हो, आपको एटलीस्ट इन कनाडा एक नॉर्मल मल्टीप्लायर मिलता है अगर आप $2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हो, विच इज 3x, विच मीन्स अगर आपने $50,000 इन्वेस्ट किए हैं तो दैट मीन्स यू कैन ट्रेड विद $150,000। Now this is very risky by the way, अगर आप 3x यूज कर रहे हो एंड मार्केट लेट्स से 20% डिप करती है या 30% डिप करती है, यू लूज ऑल योर मनी। सो दिस इज वेरी रिस्की बाय द वे। 3x कभी भी यूज मत करना, डू नॉट गेट ग्रीडी। Even the best investors, the best traders, let's say Warren Buffett, he uses a multiple of 1.6x. So never go to 3x. And by the way, in trading, if you invest more than $200,000, if it's more than $200,000, if that's what you invest, then you get a multiple of 5x, which means that you can trade with $1 million. Again, very risky, itna mat karna. Now let's take one of the most common examples, which is real estate. Real estate में let's say आप $5 लाख का घर लेते हो, and if you are a first time home buyer, you just put in 5%, which is you only put down $25,000 and rest जितना भी बचता है वो बैंक पे करता है, उसको कहते हैं मॉर्गेज, वो आप लोन लेते हो और एज एन इंटरेस्ट आप ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 15, 20, 30 ईयर्स आप वापस करते हो। सो अगेन एन एग्जांपल, आपने सिर्फ $25,000 लगाए, आपने सिर्फ $25,000 लगाए, जिसके कारण यू कैन प्ले अराउंड विद द प्रॉपर्टी ऑफ $500,000। उसमें आप जैसे मॉर्गेज देते रहोगे आपकी इक्विटी बनती रहेगी, जिससे आप रीफाइनेंस करके वो इक्विटी बाहर निकाल सकते हो, एंड द डेट इज टैक्स फ्री बाय द वे, बट इट कैन बी अनदर वीडियो, आई वोंट गो इनटू डिटेल इन दिस वन। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ money as leverage. Now a main point to note here, these two kinds of leverage, labor and money, are leverage that needs permission. अब आप बोलो ईशांक परमिशन कैसे लगता है? अगर आप लेबर का लेवरेज यूज कर रहे हो, बंदे को हायर कर रहे हो, तो उससे काम करवाना पड़ेगा, आप पे सब कुछ नहीं है, यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, इवन दो यू आर पेइंग एन एम्प्लॉय, इवन दो उसकी सैलरी जा रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एम्प्लॉय पे उसे काम करना है या नहीं करना। दैट्स व्हाई लेबर इज इंक्लूडेड एज परमिशन वाला लेवरेज। सेम अबाउट मनी, आपको अगर किसी इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं तो उसको कन्विंस भी तो करना पड़ेगा, इसमें परमिशन चाहिए। So let's say you are taking a lot of loan from the bank to buy a house or a trading or a brokerage platform to trade, you are tied to them, to their rules, and उस चीज के लिए भी आपको permission चाहिए, and अगर आप rules default करते हो तो आपके सारे पैसे ले लिए जाते हैं, and that is why these two kinds of leverage are old, and अगर आपको business start से शुरू करना है आजकल के टाइम में इनको यूज नहीं करना चाहिए। पर फिर आप बोलो शांक अगर ये दो यूज नहीं करेंगे तो फिर कौन सी यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे द लास्ट टू काइंड्स ऑफ लेवरेज। सो द थर्ड काइंड ऑफ लेवरेज इज कॉल्ड मीडिया। मीडिया टू मी इज द कूलेस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई।
talk about Casey Neistat, talk about Mr. Beast, talk about the Flying Beast, talk about any big YouTuber or any media person. They have amassed their wealth through social media, through media. Talk about Conor McGregor. उस बंदे ने अपना ब्रांड बिल्ड किया इतने टाइम तक UFC में फाइट करते करते, एंड देन ही लॉन्च्ड हिज अल्कोहल ब्रांड overnight 700 million. The Rock built his brand for over 20 years. Then he launched his alcohol brand, billions of dollars. Kylie Jenner became the youngest billionaire by launching her makeup line on top of her personal brand. So all the wealth that are amassed in recent times are built on top of media and the leverage of social media. अब मीडिया में लेवरेज किस तरह आता है? इमेजिन करो यू आर somebody who makes content over YouTube. Now you post a video once. एक बार हमने मेहनत करके ये वीडियो डाली, इट कैन बी सीन बाय मिलियन ऑफ पीपल. हमें 1 मिलियन लोगों को वही चीज दिखाने के लिए उनके पास या उनके घर नहीं जाना पड़ेगा. इमेजिन द ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग विच वर, लेट्स से, पैम्फलेट देते थे. तो 1 मिलियन लोगों को पैम्फलेट देने के लिए 1 मिलियन पैम्फलेट छपवाने पड़ते थे, एंड यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो बनानी पड़ती है. I'll give you my example. Last year I raked in 15 million views. This was all organic, all free. I did not pay even a single cent for it. पिछले साल मेरे को 15 मिलियन व्यू मिले and I think I posted around 200 videos. So do the maths. 15 million views over 200 videos. Crazy amount of leverage. And अगर यही रेशो को और क्रेजी करना है, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, तो आप एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो जो डलती है यूट्यूब पे एज यूट्यूब शॉर्ट, जो डलती है इंस्टाग्राम पे एज इंस्टाग्राम रील, जो डलती है टिकटॉक पे एज अ टिकटॉक, जो डलती है लिंक्डइन पे. एक वीडियो 4 प्लेटफॉर्म्स पे 4x द लेवरेज विच वॉज अगेन अ मल्टीप्लायर. blows my mind. You don't even have to do anything else. And what else? आजकल ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं जिनमें सिर्फ एक बार एक वीडियो अपलोड करो और एक बटन के साथ वो ऑटोमेटिकली बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सेम कैप्शन के साथ वीडियो डाल देता है. It blows my mind. And अब बात करते हैं लास्ट काइंड ऑफ लेवरेज की, which is code. सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल होगा SaaS प्लेटफॉर्म्स. उनको एक बार बनाने की जरूरत पड़ती है, एंड देन एवरी टाइम अ यूजर मेक्स, लेट्स से, अ न्यू आईडी और पासवर्ड, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड. टेक द एग्जांपल ऑफ जीमेल. आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपनी ईमेल आईडी डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, द सर्वर एट जीमेल स्टोर्स दैट इन्फॉर्मेशन. वो जीमेल वाले बंदे को कुछ करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो एफर्ट ऑन दैट साइड. रिगार्डलेस ऑफ वो बंदा सोया हुआ है या जगा हुआ है या वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी ईमेल एंड आईडी से आपका अकाउंट बन जाता है, जिसके कारण यू कैन बी अ पेइंग कस्टमर एंड यू कैन ऐड रेवेन्यू टू देयर कंपनी. दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया, SaaS प्लेटफॉर्म्स. अनदर क्रेजी एग्जांपल, ChatGPT. And by the way, at the point of shooting this video, आज GPT-4 भी launch हुआ है, and I'm super excited for it. Why is this so exciting now, you might ask? Cause let's say code एक leverage है, example of ChatGPT, जिससे हम आइडिया लेके मीडिया बना रहे हैं, and वो मीडिया 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे जा रहा है. सो एक लेवरेज से दूसरे लेवरेज से वही लेवरेज एम्पलीफाई होके अगेन एक लेवरेज बन के अपने आइडियल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट्स के पास आ रहा है, विच ब्लोज माई माइंड. कोड का एक एग्जाम्पल और होगा कोई भी SaaS कंपनी. एज एन एग्जाम्पल, DocuSign, a company that I used to work पहले. So DocuSign sells SaaS products, or especially an e-signature product, and let's say the average cost of this product is let's say $1500. तो अब किसी को कस्टमर बनने के लिए अपनी एक आईडी और पासवर्ड बनाना है, $1500 पे करने हैं, which means hundreds of customers can sign up while the owner of DocuSign is sleeping. तो अगर 100 बंदे साइन अप करते हैं उस बंदे के सोते सोते, which means वो बंदा अपनी स्लीप में इतने सारे पैसे बना लेता है.
वो सोता है और सुबह उठता है और उसके $1.5 बन जाते हैं. दैट इज वाई दिस इज अ क्रेजी काइंड ऑफ लेवरेज. So we have understood the 4 kinds of leverage that there are. Now if we have to arrange these leverages in terms of preference, I would arrange them like this. So सबसे ऊपर होगा code, उसके नीचे होगा media, उसके नीचे होगा money, and उसके नीचे होगा labor. तो शुरू में जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, when you are starting out, these two is what you should be focusing on, and when you have figured these two out, these two are next. एंड जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तब बनता है एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस. Bonus part of the video, what kind of leverage do I use? See, I have used labor in the past, I have used money in the past. See, my favorite at this point is media. In 3 months मैं code भी use करना शुरू हो जाऊंगा, but at this point it's media, it's my favorite. I'm sure you understand now what it actually takes to become rich, what it takes to actually make a lot of money. And अगर आप example हो एक employee की, now you understand why employees, regular people do not make a lot of money, क्योंकि उसमें leverage ही नहीं है, उसमें ratio सिर्फ 1:1 की है. If you learned something new, subscribe to the channel, hit the like button and share this with a friend. I'll see you soon in the next video. And by the way, if you like this video, I'm pretty sure you like this video. I'll see you soon.